संबत सहस 87 तजिय समाधि शंभुआ विनाशी। बीते संबत तजी समाधि शंभुआ विनाशी। राम नाम शिव सुमिरन लागे, राम नाम शिव सुमिरन लागे। जाने उसती जगत पति जाने, जाने उसती जगत पति जागे। श्री राम जय रामा, श्री राम जय राम। वर्षों बीतने के बाद महादेव की समाधि छूटी है। कहते हैं आज सती ने जैसे ही सुना कि राम नाम सुमिरन शिव लागे, राम का नाम सुमिरन करते ही समाधि टूटी है। सती मैया समझ गई कि हमारे नाथ जागृत हो गए, आकर के सामने खड़ी हो गई। भोलेनाथ देखते हैं कि शरीर पूरी तरह कृशकाय हो गया है, अर्थात लकड़ी की भांति सूख करके एकदम महाराज काली काली हो गई है। शरीर पे कोई तेज नहीं, कोई सुंदरता नहीं। भोलेनाथ को थोड़ी पीड़ा बहुत हुई महाराज के, हैं तो अपनी पत्नी ही, भले उसने कर्म ऐसा किया लेकिन है तो पत्नी, पर मेरे सामने भी एक तरफ धर्म है, एक तरफ सत्य है, क्या करूं, चूक नहीं सकता। इसलिए भोलेनाथ ने कहते हैं वाम भाग में आसन नहीं दिया, सामने आसन दिया। मतलब समझ जाओ कि अब तुम पत्नी कहलाने की योग्य नहीं हो, हमारे साथ बैठने की अधिकारिणी नहीं हो, तुम उस पद को त्याग चुकी हो महाराज। कहते हैं सामने बैठ गई। भोलेनाथ सोचते हैं कि इसका मन बहले, कुछ सुनाते हैं, राम का चरित्र सत्संग सुनाने लगे। लेकिन अगर कथा में मन लगी होती तो इतनी बड़ी व्यथा जीवन में आरंभ होती। बोले अगर तुम्हारा मन कथा में लगा होता तो जीवन में सुख दुख आता, इतनी बड़ी व्यथा जीवन में आती। इसलिए महाराज जीवन की व्यथा को मिटानी है तो कथा सुनिए। कहते हैं मन को सुनाइए भगवान की कथा और भगवान को सुनाइए मन की व्यथा, तो अपने आप जीवन की सारी समस्याओं का समाधान आपको मिल जाएगा। इसलिए आज सती बैठी है कथा सुनने के लिए, भोलेनाथ सुना रहे हैं पर कथा में मन नहीं लगता। विमान ऊपर से गुजरे, सती ने पूछा ये देवता कहाँ जा रहे हैं? भोलेनाथ कहते हैं कि हे देवी कथा में मन को लगाओ, लेकिन मन कथा में कहाँ लगता है? बोले तन तो बैठा है पर मन कहीं और चला जाता है महाराज, इसलिए मन लगा ही नहीं। सती बार बार पूछने लगी, तब भोलेनाथ ने कहा नहीं को अस जन्मा जगमाही प्रभुता पाई जाय ही मदनाई। संसार में ऐसा कोई जन्मा नहीं कि प्रभुता पद मिलने के बाद अभिमान ना आए। तुम्हारे पिता श्री यज्ञ कर रहे हैं और यज्ञ में हमें नहीं बुलाया क्योंकि हमसे द्वेष रखते हैं। और हे देवी प्रभुता पा करके, प्रजापति का पद पा करके तुम्हारा जो पिता है दक्ष वो अभिमानी हो गया, अहंकारी हो गया और हमें यज्ञ में भाग नहीं दिया है, हमें आमंत्रित नहीं किया। मुझे पता है कि तुम्हारी जाने की इच्छा होगी, लेकिन जीवन में दो नियम हमेशा बना करके रखिएगा कि सुख में बिना बुलाए जाइएगा नहीं, और दुख में यदि कोई बुलाए नहीं तो बुलाने की प्रतीक्षा भी मत करिएगा। सुख में कभी किसी के यहाँ जाना भी नहीं चाहिए और दुख में बिना बुलाए भी पहुंच जाना चाहिए। यही मानव की मानवता है महाराज जीवन में। इसलिए हे देवी मुझे पता है कि पिता ने नहीं बुलाया पर जाने का तुम्हारा मन जरूर होगा। और हमारे शास्त्र कहते हैं कि कुछ स्थान, 4 जगह ऐसे भी होते हैं जहां बिना बुलाए भी आप जा सकते हो। उसमें पहला है गुरु का घर। गुरु यदि आपको नहीं भी बुलाते तो भी आपका अधिकार है, आप उनके पुत्र हो, शिष्य के रूप में पुत्र हो, इसलिए आप जा सकते हो। मित्र का घर, मित्र नहीं भी बुलाए तो आप जा सकते हैं महाराज। कहते हैं माता पिता का घर, माता पिता यदि कन्या को नहीं बुलाते हैं तब भी उसकी संतान बिना बुलाए भी जा सकती, उसका अधिकार है पीहर में। कहते हैं महाराज चौथी जगह भगवान की कथा। कथा में कभी आमंत्रण की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। कहते हैं आप किसी के घर में शादी विवाह में जाओगे और भोजन पाओगे, लोगों ने पूछ दिया कि कौन बुलाया, किसके बुलाने पर आए, तो महाराज बेइज्जती हो जाएगी क्योंकि उनका पर्सनल कार्य है, निजी कार्य है, हम बिना बुलाए नहीं जा सकते। लेकिन कथा में आपसे कोई कभी यह नहीं पूछेगा बिना बुलाए भी जाओगे तो कि क्यों आए हो और किसने बुलाया है, आपको सम्मान ही दिया जाएगा। इसलिए चौथा स्थान है भगवान का स्थान, भगवान की कथा, भगवान का मंदिर जहां बिना बुलाए भी जीव जा सकता है। मैं मना तो तुम्हें यही कहूंगा
कि आवत ही हर से नहीं, अरे नैनन नहीं सने, तुलसी तहा न जाइए कंचन बरसे में। जहाँ हमारी इज्जत न हो, हमें महत्व न दिया जाए, अपमान किया जाए, वहाँ चाहे मेघ के रूप में सोने की वर्षा हो तो भी हमें नहीं जाना चाहिए। और जहाँ कोई प्यार से पूछने वाला हो ना, तो चाहे पवाने के लिए केले के छिलके हो तो भी चले जाना चाहिए। भगवान ने स्वयं कहा है कि विदुर के पास कुछ नहीं था, सबरी के पास कुछ नहीं था, लेकिन प्रेम था ना, भाव था, तो हम झूठे बेर भी खाने के लिए पहुँच जाते हैं। तो यदि प्रेम है, भाव है, आपका कोई आदर करता, सम्मान करता है, तो उसके घर में ये मत देखना कि सुख है, समृद्धि है कि नहीं, बोले चले जाना महाराज। लेकिन अगर जिसके पास सम्मान ही नहीं है, प्रेम ही नहीं है आपके प्रति, तो उसके चाहे बंगले पर बंगले हो, महल पर महल हो, आपके किस काम का? हमारे तो किसी काम का नहीं है ना महाराज, तुम्हारा है, तुम्हें मुबारक। इसलिए जीवन में गोस्वामी जी ने कहा है कि आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी तहा न जाइए कंचन वर्षे में। ऐसी जगह पर नहीं जाना चाहिए, मैं तुम्हें यही मना करूंगा। पर सती नहीं मानी, तब भोलेनाथ ने 2 गढ़ साथ भेज दिए और कहा जाओ यज्ञ में घुमा करके मन को थोड़ा बहला करके वापस ले आना। आज भोलेनाथ ने सती की जितनी वस्तुएं थी सबको बांध दिया और साथ में दे दिया। क्यों? क्योंकि भोलेनाथ को ये बात पता है कि अब सती से हमारा दोबारा भेंट नहीं होगा, इस शरीर से कभी भी दोबारा हमें सती नहीं मिलेंगी। तो उनकी याद जीवन में ना बनी रह जाए, और इन यादों के कारण कहीं हम महाराज अपने जीवन को ही ना खत्म कर लें। इसलिए भोलेनाथ ने क्या किया, बोले समस्त सामग्रियों को बांधा और सती के साथ विदा कर दिया। आज जब सती अपने पिता की यज्ञ स्थली में पहुंची हैं, तो कहते हैं पिता ने आदेश दिया था कोई सती से बात नहीं करेगा। कोई नहीं बोलता है महाराज कि माँ तो माँ होती है। माँ ने आकर के हृदय से लगाया, अपनी कन्या को कहा बेटा तेरे पिता की मति मारी गई है, बिना शिव के कोई भी यज्ञ अनुष्ठान कभी पूर्ण नहीं हो सकता, और शिव से द्वेष करके तेरे पिता ने मृत्यु को आमंत्रण दिया है। तेरे पिता की जीवन में वो स्थिति आ गई है कि उनका अंत समय बिल्कुल करीब है। कहते हैं महाराज उस समय सती के मन को थोड़ी सी बेचैनी से चैन आया। क्यों? क्योंकि शिव ने त्याग दिया है, पिता ने भी सम्मान नहीं किया, बात नहीं किया, कोई नहीं बोले। तब एक माँ ने उनके मन की पीड़ा को समझा और मन की पीड़ा को हल्का किया। उस समय सती जब सभा में गई हैं, उस यज्ञ स्थली में गई, तो सती ने चारों तरफ नजर घुमा करके देखा, सबका हक है, सबका अधिकार वहां पर रखा है, सबको मिला है, लेकिन शिव का नहीं था, शिव का भाग नहीं था। आज पति का त्यागना, पति का वियोग उतनी पीड़ा नहीं पहुंचाती जितना पिता के इस अपमान ने पहुंचाया। और सती ने तब भरी सभा में आवाज को ऊंचा करते हुए कहा कि सुनाहु सभासद सकल मुनिंदा, कहिए सुनी जिन शंकर निंदा। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ सो फल तुरंत लाभ सब काहू, भली भांति पछताब पिताहू। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। राम राम सिया राम जय जय राम। राम राम सिया राम जय जय राम। भरी सभा में उपस्थित समस्त जनों को संबोधित करते हुए सती के वाक्य यही निकले हैं कि मेरे पिता की तो मति मारी गई, लेकिन इतने बड़े बड़े ब्राह्मण, इतने बड़े बड़े संत, क्या आपकी भी मति मारी गई थी? इसलिए सभा में उपस्थित जितने लोगों ने अन्याय या पाप किया है, मैं सती यही कहूंगी कि तुम लोगों का अंत समय नजदीक है, और जो शिव का नहीं वो 100 के समान है। द्वेष करने वाले के साथ एक ही परिणाम होता है कि वो ना तो यहाँ सुखी रहता और ना वहाँ उसको सुख मिलता है। इसलिए
इस दक्ष के शरीर से उत्पन्न हो करके जब मेरे पति मुझे दक्षायणी कहेंगे तो मुझे बड़ी पीड़ा होगी। मेरे पिता ने जो निकृष्ट कर्म किया उसके परिणामतः मैं इस शरीर को धारण नहीं करना चाहती। अब क्या करूंगी इस शरीर को धारण करके। कहते हैं सती का जीवन ऐसा। आज यदि मानस में दो पात्र ना होते ना तो शायद राम कथा हम ना सुन रहे होते, राम का चरित्र ना सुने, सती की शंका ना होती और कैकेयी का त्याग ना होता। तो कहते हैं राम राम ना होते और राम ना होते तो राम के आदर्श चरित्रों को हम जीवन में उतार ना रहे होते। सती की शंका कहते हैं महाराज इसलिए नहीं थी कि वो राम को नहीं जानती थी, सती की शंका इसलिए थी कि रचि महेश निज मानस राखा। मानस में जो राम कथा महेश ने रच रखी है उसे संसार में कैसे लाया जाए। तो कहते हैं जब तक सती नहीं जाएंगी और पार्वती नहीं आएंगी तब तक महेश उस कथा को जगत में नहीं लाएंगे। इसलिए जन जन के जीव के कल्याण के लिए सती ने क्या किया, बोले शंका बिठाई मन में और अपना सदैव के लिए उसी यज्ञ कुंड में योगाग्नि प्रज्वलित करके और अपने आप को भस्म कर दिया। और अंत समय यही प्रार्थना की कि हे विधाता जब जब जन्म लूं, जब जब इस धरा में आऊं तब तब मुझे शिव की प्राप्ति हो और शिव ही मुझे पति के रूप में प्राप्त हो। तो कहते हैं सती की यदि शंका न होती, सती का त्याग न होता और कैकेयी का उपकार न होता तो राम कथा न होती और जगत राम के आदर्श चरित्रों को संस्कारों को अपना न रहा होता महाराज। इसलिए नारी हमेशा त्याग करती आई है और नारी सा त्याग जगत में किसी ने नहीं किया है महाराज। कहते हैं आज सती ने अपने शरीर को त्याग दिया, गणों ने आकर के यज्ञ को विध्वंस कर दिया। भोले बाबा को जब सूचना मिली भोलेनाथ स्वयं पधारे, उस दक्ष के सिर को धड़ से अलग कर दिया और कहते हैं महाराज तब दक्ष को बकरे का सिर लगा करके देवताओं के कहने पर पुनः यज्ञ का शुभारंभ हुआ। क्योंकि कोई यज्ञ यदि पूर्ण नहीं होता है तो जगत में कोई उसके बाद पूर्ण नहीं हो सकता है, वो सिर्फ और सिर्फ संकट ही बनाएगा। इसलिए वो यज्ञ पूर्ण नहीं हुआ। कहते हैं सत्कर्म यदि किसी को नीचा दिखाने की भावना से किया जाए, आप कोई कार्य करते हैं, कोई धर्म का कार्य करते हैं, कोई सत्कर्म करते हैं, किसी से द्वेष की भावना से करते हैं तो सत्कर्म कभी आपको अच्छे परिणाम नहीं देगा, आपको बुरा ही परिणाम देगा। इसलिए सत्कर्म का कार्य, सत्कार्य को हमेशा सबको मिला करके करना चाहिए, किसी से द्वेष करके और किसी को नीचा दिखाने की भावना से नहीं करना चाहिए। क्योंकि हमारा सनातन सबको श्रेष्ठ और सबको सम्मान पद देता है महाराज। हमारे सनातन में, हमारे धर्म में ना तो जाति व्यवस्था है ना वर्ण व्यवस्था है, हमारे यहाँ सिर्फ कर्म व्यवस्था है।